हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि इस होली से करते हैं नई शुरुआत जिससे ज़िंदगी हो जाती है आसान। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी ज़िंदगी मतलब हम इस होली पे ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, मैं आप लोगों को ऐसा क्या बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत आसान, बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी क्या चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये समझने के लिए और ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो को एंड तक ही नहीं देखना, इसके साथ साथ आपको वीडियो को समझना भी है और अपनी लाइफ से रिलेट भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ मैं अपने ही एक्सपीरियंस से वो बात बता पाऊंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, मैं आपसे वो ही बात करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है या जो मेरे साथ हुआ है और जिससे मैं खुद सीखी हूँ। तो इसलिए हर इंसान वो ही बात कर पाता है जो वो जानता है या सीखता है या उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए ये जो बात है ये एवं ही नहीं है। ये बात आप जब अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ सीख के मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी और कर रही हूँ, और क्या पता पहले कुछ चीज़ें अप्लाई की हो। सो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आज है होली। होली आप लोगों को पता है होली मनाने का कॉन्सेप्ट है क्या? होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक तरीके होली हो या फिर देखो मैं एक बात बोलूं, हमारे हिंदू कल्चर में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम हमें यही मैसेज देते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, कि जो बुराई है वो हमेशा हारेगी और जो अच्छाई है वो हमेशा जीतेगी। सेम एज होली। होली पे जैसे आप लोगों को सबको ही पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होली पर भी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं होली से। तो होली से सबसे अच्छा, होली से बड़ा दिन तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि होली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो होली दिवाली ऐसे सबसे बड़े त्योहार है। तो अब जब होली है तो हम होली से नई शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस दिन जो होलिका है उसको तो वरदान था ही कि वो प्रहलाद को जला सकती है, सॉरी किसी को भी जला सकती है। तो वो प्रहलाद को इसलिए लेके बैठी थी। अब जब वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठी तो उसको क्या हुआ, मतलब होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। तो होलिका को जो वरदान मिला था वो विफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया। तो ये कहानी तो आप लोग सबको पता ही है, लेकिन मैं इस कहानी के ऊपर बात नहीं करने वाली। मैंने आप लोगों को ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि हमें इस कहानी से जो मैसेज मिलता है वो हमें बहुत आगे हेल्प करेगा ये वीडियो समझने के लिए। क्योंकि भाई आज होली पे ही बात कर रहे हैं। बार बार मैं आप लोगों को होली 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 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि आज होली है और हमें होली से नई शुरुआत करनी है। होली से अपने जीवन में जितने भी बुराई है या जो भी मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ उस चीज़ को ख़त्म करना है और एक अच्छे जीवन की, एक अच्छाई की शुरुआत करनी है। अब देखो, बुराई पर अच्छाई की जीत वो दो तरीके से होती है। एक बुराई हम में खुद में होती है तो वो हम खुद अंत करेंगे। एक बुराई क्या होती है जो दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं वो भी हमें अंत करना है। अब सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करूंगी वो मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जो दूसरे लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उसका कैसे अंत किया जाए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे अंदर बुराई है उसका कैसे अंत किया जाए, क्योंकि दो ही तरीके की बुराई है। अगर इन दो तरीके की बुराइयों को हम खत्म कर देते हैं अपने अंदर से भी और जो दूसरे हमारे साथ करते हैं उस बुराई को भी, तो हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत सही रह सकते हैं और हमारा जीवन एक इतना बहुत प्यारी लाइफ हमारी हो जाएगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि दूसरों की बुराई को हम कैसे रोक सकते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारी लाइफ में क्या होता है कि कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, और बुरा करने वाले भी आज के टाइम में मतलब जो करते आ रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं या कोई और पराया हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में जो एक नई चीज़ आ गई है इस कलयुग में कि परिवार के लोग भी बहुत बुरा करते हैं, कि आज के टाइम में तो परिवार के लोग भी बुरे हैं, जो बुराई, जिनमें बहुत ज़्यादा बुराई होती है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे अपने अंदर बुराई होती थी, या फिर नहीं सॉरी पहले के टाइम में क्या होता था, कोई बाहर वाला बुरा करता था। फिर उसके बाद क्या होने लगा, घर के अंदर ही लोग बुरा करने वाले होने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोई अपना जो हमारे सबसे अपना है, जिसपे हम कभी सोच भी नहीं सकते बुरा करेगा, वो होने लगा। और फिर धीरे धीरे हमारे खुद के अंदर बुराई आने लगी। तो ये एक तरीके का बुराई का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो इस पर भी एक वीडियो बनेगी कि ये कैसे, मतलब मैं ये जो बात बोल रही हूँ तो शॉर्ट में बोल रही हूँ, इसलिए क्या पता आपको कुछ समझ ना आई हो। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूँ, जैसे कि रामायण है,
रामायण में बुराई कौन थी? कोई बाहर वाला था। महाभारत में बुराई किसने की? कोई घर वाला था, भाई भाई के अंदर थी। तो ये हुआ ना, परिवार के अंदर बुराई आई। और अब तो इतनी ज़्यादा बुराई आ गई है कि आप सामने वाले को पहचान भी नहीं सकते कि हमारा बुरा हमारा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो सबसे पहले अब बात आती है कि कोई जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ बुरा करते हैं, तो मैंने कहा उसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, बाहर वाला भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हमारे अलावा जो भी हैं, ठीक है, और फैमिली भी होती है। तो अब इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि बाहर वाले से तो एक बार को हम बच सकते हैं, अगर बाहर वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो चीज़ जल्दी समझ आ जाती है, तो उसको आप वही रिप्लाई देके वहीं ख़त्म कर सकते हो। फ्रेंड्स बुरा करते हैं या फैमिली बुरा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, फैमिली का तो सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप पीछे ही बैठा होता है लेकिन पता नहीं होता, पीछे इनसे पीछे भी बैठा होता है, साथ भी होता है, या आपके साथ चल रहा होता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे परिवार में भी हमारा अपना कौन है और अपना नहीं है, या हमारी फ्रेंड्स में भी हमारा अपना कौन है और कौन नहीं है। क्योंकि बाहर वालों की परख तो बहुत जल्दी हो जाएगी, बाहर वालों के साथ तो हम फिर भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन किसी अपने पे शक करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये परख होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ अगर कोई भी बुरा करता है, ABCD XYZ, तो सबसे पहले हमें उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम फैमिली में, फ्रेंड्स में फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट, अगर आप उस लिमिट को पार होते जाने दोगे तो जो सामने वाला पर्सन है ना, उसको अक्ल नहीं आएगी। तो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए। सामने जो आपके साथ गलत कर रहा है वो क्यों फुल स्टॉप लगाएगा? उसके तो मजे आ रहे हैं ना, वो तो बुरा कर रहा है ना, और बुरा इंसान बुरा करता है, उसके लिए वो नॉर्मल ही है। तो आपको क्या करना है, आपको फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए। जब फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं तो अगर हम वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं तो दूसरी हम उस चीज़ के स्टैंड लेते हैं तो लोग बोलते हैं अरे यार छोड़ो ना, रात गई बात गई। तो जी मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ चीज़ों में रात जरूर बीत जाती है लेकिन बात जिंदगी भर नहीं भूली जाती। तो इसलिए रात गई बात गई नहीं होता, क्योंकि एक बात बताऊं, जिस पर बीतती है वो ही जानता है। कुछ जो समझदारी वाली बात होते हैं तो समझदारी वाली बात भी 2 लोग करते हैं, एक बड़ा बूढ़ा जो बहुत एक्सपीरियंस हो, वो आपको अपनी बात बता सकता है, दूसरा वो इंसान जो छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख जाता है। तो ये दोनों ही केसेस में क्या है, एक्सपीरियंस। बूढ़ा इंसान भी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से सीख के समझदारी वाली बात बताएगा, और एक छोटा इंसान जो उम्र में छोटा है लेकिन उस पर बहुत कुछ बीता हो, वो अपनी समझदारी की बात बताएगा। तो ये 2 लोग समझदारी की बात करते हैं। तो कभी कोई आपको कहता है कि यार रात गई बात गई, तो कभी नहीं जाती, क्योंकि जिस पे बीतती है वो ही जानता है। क्योंकि बात ऐसी होती है कि अगर कहते हैं ना खुद पर बीते तो बहुत कुछ हो गया, आप करते हो, लेकिन अगर दूसरे पे बीते तो आप उसको ड्रामा कहते हो। तो ये जो डबल रोल वाली जिंदगी के लोग हैं, तो किसी की बातों से आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ज्ञान देने बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाता हर कोई है, समझता कोई नहीं है। तो आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उनसे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो आपको समझेगा ना, तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो उस चीज़ को ज़रूर समझेगा। लेकिन आज का टाइम सबसे ज़्यादा ऐसा हो गया कि गलत का साथ देने वाले बहुत खड़े होते हैं, सच का साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। और जब उन्हीं के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो तब उन्हें आता है सॉरी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन जब वो दूसरे के साथ करते हैं तो कहते हैं अरे क्या हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। आपको इन झमेलों में नहीं पड़ना, ना आपको किसी का बुरा करना, ना आपको किसी का अच्छा करना। ऐसे लोगों के साथ आपको उन लोगों से सिर्फ दूर होना है, क्योंकि बुरा करोगे तो आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाओगे। उन्होंने बुरा किया, आपने बुरा किया। लेकिन अच्छा करोगे, अच्छा वो डिजर्व नहीं करते, अच्छा डिजर्व करते तो अब तक सुधर जाते, क्योंकि आप उन्हें 10, 20, 25 हज़ार बार माफ कर चुके हो। तो आपको उनसे दूर होना है, आपको उनसे रखनी ही नहीं है। डिस्टेंस बना लो, ना उनके अच्छे में शामिल हो ना उनके बुरे में शामिल हो, बिल्कुल पीछे हट जाओ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या बाहर वाला हो। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको ऐसा करना है। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हाँ दुख होता है, क्योंकि अपनों से दूर हो या किसी आप फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम रहते हो उससे दूर हो तो लगता है, किसी स्ट्रेंजर्स के अच्छा रिलेशन बन जाए किसी उससे तो ज़्यादा वो लगता है। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, अगर कोई अच्छा होता तो वो आपके बुरे वक्त में ज़रूर साथ होता। और ये इंसान की सबसे बड़ी परख है कि बुरे वक्त में पराया अगर साथ दे तो वो भी अपना हो जाता है, और कोई बुरे वक्त में अपना भी किनारा कर ले ना, साइड हो जाए, तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, उससे बड़ा आस्तीन का सांप कोई नहीं होता। तो ऐसे परख लेनी है, क्योंकि लोग आजकल क्या हो गया, जब काम होता है तो बहुत अच्छे मीठे अच्छे लोग बन जाते हैं, अच्छी तारीफें करके, लेकिन जब
दूसरे को काम होता है तो वो अपना कन्नी काटते हैं, जैसे पतंग से कन्नी काटते हैं ना, वो भी अपनी कन्नी काटते हैं। अब यार पीछे हो, अब वो उस कन्नी काटने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनकी नीयत में खोट हो, उनकी समझ छोटी हो, या वो इज्जत और प्यार डिजर्व ना करते हो। क्योंकि एक चीज़ सबसे अच्छी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं या बताऊं कि हम जब लोगों को माफ़ करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं अरे यार मेरी गलती नहीं थी इसलिए मुझे माफ़ किया गया। सामने वाला बंदा यही सोचता है। जब हम किसी अपने को माफ़ करते हैं या किसी फ्रेंड को माफ़ करते हैं, किसी बहुत क्लोज को माफ़ करते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये डेवलप हो जाती है, उसको लगता है अरे यार मेरी गलती नहीं थी इसलिए मुझे बार बार माफ़ी मिल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। आपको माफ़ी इसलिए मिल रही है क्योंकि जो माफ़ करने वाला है या तो उसका दिल बड़ा है या वो इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि माफ़ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। माफ़ी इतनी आसानी से नहीं, माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर माफ़ करना आसान होता तो अपने पे लगाओ, आपने कितना किसी को माफ़ कर दिया, आपने किसी की एक गलती को कितना बड़ा झमेला बना दिया, और आपकी 10 गलतियों पे दूसरा आपको माफ़ कर रहा है, तो आपने कौन सी गलतफहमी पैदा कर ली, ये ज़रूर सोचना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई आपका अपना आपको 10 बार माफ़ कर रहा है और फिर भी आप उस घुमेर में हो कि अरे यार मैं तो सही हूँ तभी तो मुझे माफ़ कर रहा है, या फिर आप उस घमंड में आ रहे हो कि यार मैं तो गलती करता जाऊँ या करती जाऊँ, सामने वाला तो मेरे पास आएगा ही आएगा क्योंकि ये मेरा अपना है या ये तो बहुत अच्छा है, आपका दिल जानता है वो अच्छा है, तभी तो आप बार बार गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको ये शय मिल गई है कि वो सामने वाला ज़रूर आपके पास आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बोलूँ, अब माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लिमिट आपकी सीमा से ऊपर हो गया है तो आप वहीं फुल स्टॉप लगा लीजिए, क्योंकि इससे आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हो और उस दूसरे के साथ भी बुरा कर रहे हो, क्योंकि उसको आप बुरा करने की एक छूट दे रहे हो। आज वो आपके साथ इस हद तक बुरा कर रहा है, कल वो दूसरे के साथ इस हद तक बुरा करेगा। बस फर्क ये है कि किसी दूसरे के साथ इस हद तक बुरा करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाए, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि किसके साथ वो बुरा कर रहा है। तो जिस पर्सन के साथ वो बुरा कर रहा है, मैंने कहा ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सह रहा है। सहने वाला अगर आपकी बदतमीजियां सह रहा है, आप उसे गलत बोल रहे हो या आप चालाकी दिखा रहे हो, दूसरा बंदा चुप है, तो आप उसकी चुप्पी का फायदा उठाते हो। आपको लगता है मैं सही बात कर रहा हूँ तभी दूसरा बंदा चुप है। नहीं, वो चुप इसलिए क्योंकि या तो वो आपको इज्जत दे रहा है या वो आपको एक कहते ना एक टाइम दे रहा है कि भाई अब तो सुधर जाओ, या वो आपको ये देख रहा है कि आप कितना गिर सकते हो। तो गलती करने में या बदतमीजी में कोई चुप है ना, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सही हो। ये समझने वाली बात है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने जब 100 बोला था कि 100 गलतियां कर ले, 100 बार 99 बार गलत बोले, लेकिन 100 बार गलत बोलने पे श्री कृष्ण ने भी नहीं छोड़ा। और मुझे याद नहीं आ रहा वो किसके साथ था, तो लेकिन इसलिए एक लिमिट है। श्री कृष्ण ने भी 100 वर्ड्स की एक लिमिट तय कर दी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों की भी एक लिमिट है, आप उसको तय कीजिए। और उससे ज़्यादा कोई कुछ कर रहा है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, कि कोई भी हो। क्योंकि अगर कोई आपका अपना होगा तो कोई आपके साथ बार बार बुरा नहीं करेगा। लेकिन आजकल तो रिश्तों में भी झोल है। अब बात आती है कोई दूसरा बाहर वाला आपके साथ, दूसरी बात आती है कि आपको अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। तो ये अभी तक तो मैंने आपको समझा दिया कि दूसरा आपके साथ बुरा करे, उस बुराई को कैसे खत्म करना है। तो एक लिमिट तय कीजिए, लिमिट से ऊपर कोई चीज हो जाती है तो जी फुल स्टॉप, दूर, ना अच्छा ना बुरा, बिल्कुल दूर, शामिल ही नहीं। और अब बारी आती है दूसरा कॉन्सेप्ट कि अपनी बुराई को कैसे, अपनी बुराइयों को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम गलत क्या कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, हमें कभी ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो एक बात बताऊं, जब हम गलत करते हैं ना तो हमारा दिल जानता है, हमारा दिमाग फिर भी तेज, मतलब गलत काम कर सकता है, चालाक बन सकता है, शातिर हो सकता है, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं करेगा। और हाँ, लेकिन दिल में ही खोट हो, दिल ही कड़वा हो, काला हो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी का दिल भी इतना बुरा हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसे समझ आती है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो कभी गलत करते हुए आपको आप ऑप्शन चाहिए, यार ये करूँ या ना करूँ, तो आप वहाँ ज़रूर सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे होगे। या कभी गलत करने में आपको सामने से बहुत गलत रिप्लाई, मतलब बहुत गलत आपके साथ हो रहा है, या किसी ने आपसे दूरियां बना ली है, तो आप समझ जाना आप गलत जा रहे हैं। या कुछ गलत हैबिट्स आपके अंदर है। गलत हैबिट्स भी हमारे अंदर बहुत होती है, जैसे हमें गलत चीज़ों का शौक होता है, या फिर हमें बदतमीजी करने का शौक होता है, या फिर हम खुदगर्ज नहीं, या फिर हम सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ये भी गलत है। या फिर हम झूठ बोलते हैं, हम अपनी गलती दूसरों के सामने हटाने के लिए या अपनी किए को छुपाने के लिए हम झूठी झूठी कहानियां बनाते हैं, तो ये आप गलत करते हो। चोरी करना गलत होता है, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गलत होता है। किसी का दिल दुखाओगे ना, वो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। और आप
वो आप एक बात जरूर मान लेना, आप इस मतलब जो भी आपने किया है ना, उसका किया धरा आपको इसी धरती पे मिलेगा। तो एक बार अपने अंदर जो बुराई है उसको झांकने की, उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अभी तक अपनी गलतियां ही नहीं पहचान पाए हो तो उसको ठीक करने में सोचो कितना टाइम लगेगा। तो आप तो बहुत गलत बात पे जा रहे हो। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियां करके सीखता भी है और सुधारता भी है। ये सोच के कि गलतियां सभी से होती है, गलतियां को कंटिन्यू करते रहो या अपनी गलतियों पे प्राउड फील करो या अपनी गलतियों को दूसरों को जस्टिफाई कर दो, अरे झूठ बोल के, वो आप गलत जा रहे हो। क्योंकि एक गलती तो आप कर चुके हो और उस पर झूठ बोल के दूसरों के सामने सही होने के लिए आप दूसरी गलती कर रहे हो। तो देखो, जिंदगी छोटी ही है। इस जिंदगी में अगर आप किसी दूसरे के साथ बुरा करोगे या अपने साथ ही आप कोई गलत हैबिट करके खुद के साथ बुरा कर रहे हो, तो वो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अब कुछ ऐसे अनोखे लोग होते हैं जो ऊपर वाले को ही नहीं मानते। अरे भाई, ऊपर वाले को नहीं मानते, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अगर जो इंसान आया है वो भी कुदरत की देन है। मतलब क्योंकि एक इंसान आया है, वो सही सलामत आया है, वो ऊपर वाले की देन है। या एक इंसान मर गया, अगर कोई इंसान मर जाता है, क्या आप उसे वापस ला सकते हो? क्या कहाँ गया? एक तरीके की कुदरत ही तो है ना, या एक तरीके की जिंदगी है ना। तो जिंदगी पे तो ट्रस्ट करते हो ना, भगवान पे नहीं करते। तो जिंदगी पे ट्रस्ट करना ही सीखो, उस जिंदगी में डरना सीखो, जिंदगी से डरना सीखो। क्योंकि देखो, कर्मों का फल यही मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा कर्मों का फल सबसे ज्यादा मिलता तो वैसे हर टाइम पे, अगर आप किसी को ऐसे धक्का दोगे तो आपको भी धक्का मिलेगा, चाहे लेट मिले चाहे तभी मिल जाए। डिपेंड करता है किस इंसान के साथ कर रहे हो। कोई आप ही के जैसा इंसान होगा तो वह वहीं आपको धक्का दे देगा, और कोई अच्छा इंसान होगा तो वो आपके 10 धक्के लेगा, लेकिन 11वें धक्के में वो दूर हट जाएगा और आपका 11वां धक्का लेने के लिए खड़ा नहीं होगा। तो ये फर्क होता है। तो अगर अभी तक आपके साथ बुरा नहीं हो रहा तो जरूर आगे होगा। तो जो मैं कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा बुरे का पता चलता है हमारे बुढ़ापे में। अगर हमारा बुढ़ापा खराब जाता है या हम बुढ़ापे में किलसते किलसते जाते हैं, बहुत खराब जाता है, कोई नहीं होता हमारे साथ खड़ा, तो इसका मतलब ये आपके कर्मों का ही फल है। तो अपने बुढ़ापे से डरिए। और जो हमारे साथ बुरा होते जाता है, वो तो मैंने कहा ना, धक्का दोगे तो कोई एट प्रेजेंट आपको धक्का देने वाला होगा। अगर आप किसी के साथ ऐसे एक हाथ से गलत करोगे तो दूसरे हाथ से गलत करने के लिए है कोई आपके साथ। सो मैं यही कह रही हूँ कि इस होली हमें क्या करना है, हमें बुराइयों का अंत करना है। दूसरे जो हमारे साथ करते हैं वो बुराइयाँ, हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उनका अंत। तो अगर हम ऐसे बुराइयों का अंत कर लेंगे तो कोई एक बंदा हमारे साथ गलत नहीं कर पाएगा और हमारी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ हमें अच्छे कर्म करने हैं, सच बोलना है। सच बोलना टफ नहीं होता यार, जैसा आपके साथ हुआ है, जैसा आप सोचते हो वो ब्लंट बोल दो। एक बार आदत डाल लोगे ना तो आपके मुंह से हमेशा सच निकलेगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि कभी कभी कोई झूठ बोल देना चाहिए, उसमें भी भलाई होती है, यार कुछ नहीं होता। झूठ तभी बोला जाता है जब किसी बात में कोई कहते ना कोई खराबी हो, आपने कुछ गलत किया हो। वरना अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, आपको किसी चीज का रिप्लाई बैक का कुछ गलत मिलेगा इसका डर है ही नहीं, तो सच बोलो ना खुलेआम, आपको किस बात का डर है? क्योंकि ऐसा तो कोई सच्चा सावित्रा नहीं होता है, सती सावित्री सता सावित्रा, आई नो, मुझे नहीं पता मेल को क्या बोलते हैं इसमें, कि किसी और के साथ बुरा होना और उसको बुरे को बचाने के लिए बेचारा झूठ बोलेगा, ऐसा कोई नहीं होता। झूठ इंसान तभी बोलता है जब उसे खुद को बचाना है। तो खुद को क्यों बचाना? भले ही आप किसी सिचुएशन में खुद को बचा लोगे, लेकिन कब तक बचा लोगे यार? वो ऊपर वाला है आपके कर्मों का फल पूरा करने के लिए। सो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ, चलो एक अपने आप से और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम बुरा ना सहेंगे ना करेंगे, सिर्फ सही पाथ पे चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो देखो, आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके साथ गलत करेगा। तो जब कोई गलत नहीं करेगा, दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो रोना नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा तो एक होता ना, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी या परेशानी नहीं आएगी, तो आपकी लाइफ सही जाएगी। और ऐसे रिश्ते कभी मत रखना जो साथ रह के भी आपके कहते ना पीठ में छुरा खोपते हो, समथिंग ऐसे। मतलब जो आपके साथ रह के आपका बुरा करते हैं, या आपके साथ रह के आप भी आपके साथ है और 2 पल में आप इधर हो जाओ तो आपकी बुराइयां करते हैं। ऐसे रिश्ते कभी मत रखना। ऐसे रिश्ते रखने से अच्छा है कि आप ऐसे रिश्तों से दूर रहे। एक झूठा मतलब कहते हैं ना 100 झूठे रिश्तों से अच्छा तो एक सच्चा रिश्ता है। तो आप एक सच्चा रिश्ता ही निभा लीजिए। और ऐसे 100 झूठे, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना, चाहे आपके कितने क्लोज वंस ना हो, पीछे कर दीजिए। क्योंकि उन लोगों को, और हाँ, कभी किसी से मतलब ऐसी भावना मत रखिए कि यार ये देख, क्योंकि उसके साथ बुरा होगा, टेंशन ना लीजिए।
हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब अच्छा भी नहीं करना उन लोगों के साथ, क्योंकि आपके अच्छा करने की वजह से दूसरों को शय मिल रही है बुरा करने की, और उसको लगता है हम ठीक है, या दूसरा बंदा तो गिरा हुआ है यार हमारे पास आएगा। क्योंकि उनकी सोच छोटी है, उनकी सोच में इतना अक्ल है ही नहीं कि यार वो दूसरे बंदे की अच्छाई है जो हमें माफ़ करता है, या दूसरे बंदे की अच्छाई है जो हमें मौका देता है। लेकिन मैंने कहा ना कि कभी कोई एक ऐसी बात हो जाए कि रात गई बात गई, हमेशा नहीं होती, क्योंकि कभी कोई बात ज़िंदगी भर लग जाती है। तो ऐसा मौका किसी के साथ आने मत देना, वरना रिश्ते बहुत कद्र तक ख़राब हो जाते हैं, या आप खुद अंदर तक ख़त्म हो जाओगे अगर आप में कोई ऐसी बुराई है। इस टॉपिक के लिए तो जितना बोला जाए कम नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें ऐसी लग रही है कि यार ये क्या बोल रही है क्या नहीं बोलती, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कुछ भी उठा लो, रामायण उठा लो, गीता उठा लो, कुरान उठा लो, समथिंग कुछ भी उठा लो, या बाइबल उठा लो, हर चीज़ में ये ज़रूर है कि बुराई का अंत होता है। तो आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो बुराई का अंत होगा, और किसी का बुरा सहना सबसे बड़ी बुराई है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है वो तो बुरा है, लेकिन अगर आप उसका बुरा सह रहे हो तो आप उसको मोटिवेट करो कि तू बुरा कर, चाहे आप वटेवर किसी भी रीज़न से बुरा सह रहे हो कि यार रिश्ता है, चल बड़ा है, या इज्जत है, या फलाना है, या प्यार है। नहीं, लिमिट, एक लिमिट में रखिए, और लिमिट से ज़्यादा किसी की बुराई कर रहे ख़त्म। और किसी भी XYZ ABCD पर्सन की राय समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल जिस पे बीतती है वो जानता है। बातें बनाने वाले समझाने वाले बहुत होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिठा लो, समझाने वाले लाखों मिलेंगे, समझने वाला एक मिलेगा, तो वो एक भी मिल जाए तो उसे बहुत संभाल के रखना, क्योंकि आज के टाइम में समझने वाले कम हैं, ठीक है। और सच्चे रिश्ते आपके पास जो हैं ना, वो आपके बुरे वक्त में आपके पास सबसे पहले होंगे, अच्छे वक्त में भले एक बार को ना हो, ठीक है। लेकिन जो इंसान आपके बुरे वक्त या आपको कोई ज़रूरी मतलब आपके कामों में पीछे हट जाए ना, ठीक है, तो वो समझ लेना कभी आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और जो आपकी खुशी में खुश ना हो ना, तो वो इंसान तो आपके लिए सबसे बुरा है। जो आपकी खुशियों को ख़राब करने की सोचे, या जो आपकी खुशियों में सबसे ऊपर अपने आप को रखे, वो आपका अपना कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अपना होता है वो तो दूसरे जो अपने की खुशी में खुश होता है ना, लेकिन जो अपना होते हुए भी कुछ और होता है, वो अपने की खुशी में बहुत बेकार होता है। और ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रही हूँ या बोल रही हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी ये खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी अब किसी का कुछ बुरा नहीं सहूँगी, और मैं भी अपने अंदर जो बुराइयाँ हैं, मेरी सबसे बड़ी बुराई मैं खुद कहती हूँ कि सबसे बड़ी बुराई ये है कि मैं दूसरे को समझती हूँ। और मैं, अब आप कहोगे तो अच्छी है, नहीं, मैं दूसरे को समझती हूँ, इसका इसलिए तो मैं सबसे बड़ी गलती कर जाती हूँ, क्योंकि मैं उसको समझ के उसके पास से तो समझ जाती हूँ, लेकिन दूसरे को ये मौका नहीं दे पाती कि वो कभी मुझे समझे। तो ये आपको नहीं करना, इससे बुराई बढ़ती ही जाती है, क्योंकि कोई दूसरा कब तक सही होगा, एक बार तो वो भी गलत होगा, लेकिन वो 100 टाइम सही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कुछ लोचा है। वीडियो का यही एंड करते हैं। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी, सबने बहुत मस्ती की होगी, सबने बहुत अच्छे से कलर से खेली होगी, पानी से खेली होगी। तो बस अब मत खेलना होली, क्योंकि भाई मौसम ऐसा हो रहा है, अगर ज़्यादा पानी वानी करोगे तो बीमार हो जाओगे, क्योंकि बाहर कभी ऐसा ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, ऐसा नहीं करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबकी लाइफ अच्छी हो, और इस होली से सबकी ज़िंदगी में नई शुरुआत। मैं तो करूँगी अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत, और अपने जो मेरे मतलब जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ उन्हें भी ये चीज़ समझाऊंगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करें। आप भी अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना, और आप जिसे प्यार करते हैं उन्हें ये चीज़ समझाना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।